सवाल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया है, जो बिल्कुल सही आंसर है, और वो है आपका ऑप्शन डी। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, आपसे कहा गया है मूलधन मतलब प्रिंसिपल, और कुल ब्याज है ना, मतलब टोटल जो इंटरेस्ट है उसका रेशो है 5:2। और ये जो इंटरेस्ट है ये कितने साल का है? 5 साल का है। मूलधन तो फिक्स होता है, लेकिन जो 2 रुपए ब्याज लग रहा है ये कितने साल का ब्याज है? ये 5 साल का ब्याज है, 5 years का इंटरेस्ट है। उन्होंने बोला है कि मूलधन और 1 साल के इंटरेस्ट का रेशो बताइए। मूलधन और 1 साल के इंटरेस्ट का 1 साल के ब्याज का अनुपात बताइए। तो मूलधन 5 है, ये 5 ही रहेगा, लेकिन ये जो ब्याज है 2, ये 5 साल का है, जबकि हमसे पूछा है 1 साल का ब्याज। अगर 2 5 साल का ब्याज है तो 1 साल का कितना? 2 में आप 5 का भाग दे देंगे, है ना? तो आपने 5 का भाग दे दिया, ये 5 इधर चला गया, 5 और 5 हो गया आपका 25, और यहां पर आ गया आपका 2। तो आपका एकदम आसान आ गया आंसर 25:2। दो जो ब्याज है ये 5 साल का है। मैं आपसे पूछूंगा कि 1 साल का ब्याज कितना, तो आप किसका भाग देंगे? 5 का ही भाग देंगे ना। तो बस भाग देना है, दशमलव में ना भी लाओ तो चलेगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, और 2, ये आपका आंसर है 25:2। बताइए, क्लियर है? हम्म। पटवारी के लिए व्यापम फाउंडेशन लीजिए आप, ठीक है? यस, चलो समझ गए। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आपको मैंने होमवर्क भी दिए थे ना, आई थिंक, ये सभी क्वेश्चंस। किसी धन पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपए कम है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो धनराशि से 3500 कम है। तो देखिए, सबसे पहले आप ऐसा समझिए, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। हम जानते हैं कि मूलधन होता है 100, है ना? या फिर एक काम करिए कि अगर आपसे कहा है कि 1 साल का ब्याज 12.5% है, जिसका मतलब होता है 1/8, 1/8, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो 3 साल का ब्याज मतलब आप इसका 3 गुना कर देंगे, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3/8। अगर 1 साल का 12.5% है, जिसका मतलब 1/8 होता है, तो 3 साल का ब्याज कितना लगेगा? 3/8। इस 3/8 का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रिंसिपल 8 है तो उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 3 लगेगा, ठीक है? आपसे क्या कहा गया है कि साधारण ब्याज धनराशि से 3500 कम है। मैंने आपसे कभी भी कहा है कि कम या अधिक का हमेशा मतलब होता है अंतर, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अंतर 3500 रुपए है। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर है 5 का। 5 की वैल्यू 3500 है, मतलब एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू 700 है। तो आपसे बोला है साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज मतलब इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 3 लग रहा है। 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 2100 आ जाएगा। ये आपका आंसर है 2100, ऑप्शन ए। बताओ, क्लियर है? 2100 बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, सुन लो। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12.5% है, जिसका मतलब 1/8 होता है, लेकिन यहां पे कितने साल इंटरेस्ट लगाना है? 3 साल। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3/8। उन्होंने बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का डिफरेंस 3500 है। तो प्रिंसिपल कितना है? 8, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3। दोनों का डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 5 का। 5 की वैल्यू 3500, तो एक की वैल्यू 700। उन्होंने बोला है इंटरेस्ट बताओ कितना, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपसे बोलते प्रिंसिपल बताइए कितना, तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते। सो योर आंसर इज 2100, 2100 रुपए। यस, ओके है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए।
37.5 लेकर भी कर सकते हो आप प्रिंसिपल को 100 मान लोगे और उसमें से 37.5% माइनस कर दोगे तो 62.5% आएगा, जो आपके 3500 के बराबर होगा। इससे भी आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए इससे मत करो, होने को इससे भी हो जाएगा। ओके, एक आदमी 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% पर उधार देता है, तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को 6/4% पर 2 साल के लिए उधार देता है। इस सौदे में उसका लाभ बताइए। देखो, आप मान लीजिए कि 5,000 रुपए जो हैं आपके पास हैं, है ना। तो एक आदमी क्या करता है कि इससे वो 4% पर उधार लेता है, खुद उधार लेता है उसको, और इसको वो उधार किसी और तीसरे व्यक्ति को दे देता है और उसको वो 6/4% पे उधार देता है। देखो, कई लोगों का एक काम होता है, किसी का पैसा उन्होंने किसी से उधार लिया और उसको कम इंटरेस्ट पे उधार लिया और किसी और को ज्यादा इंटरेस्ट पर उसने दे दिया, खुद ने बैठे बैठे कमा लिया। पैसा उसका, ब्याज सामने वाला देगा, हम बैठे बैठे बीच में वैसे ही डिफरेंस से फायदा ले लेंगे। तो उसने क्या करा, किसी से पैसा उधार लिया 4% पे और दूसरे को दे दिया 6/4% पर। तो आप ये बताओ कि इसे तो 4% लौटाना है, जबकि ये तो इसे 6/4 देगा, तो 6/4 में से 4 गया तो 2/4% का इसने फायदा कमाया 1 साल का, जबकि प्रश्न में बोला है कि ऐसा 2 साल तक होता है। ये उसका लाभ है, ये उसका प्रॉफिट है। कितना है प्रॉफिट? 2/4। 4 का दुगना 8, 8 और 1 9, ये आ जाएगा आपका 9/4। परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। इतना उसने प्रॉफिट कमाया, है ना। हम इसको चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 9/200। इतना उसने प्रॉफिट कमाया किसका? 5,000 का। तो 5,000 का 9/200 निकाल दीजिए, ठीक है। ये कैंसिल होगा 25 बार, 25 का 9 गुना। उस इंसान ने कुछ करे बिना 225 रुपए कमाए, ये आंसर है उसका। आया समझ में? उसने 2/4% का प्रॉफिट कमाया और कितने साल में? 2 साल तक। तो 4 का दुगना 8 और 1 9/4, परसेंटेज का 100, और ऐसा 2 साल तक हुआ। 2 से मैंने इसको उड़ाया 200। इतना उसने प्रॉफिट कमाया, किसका कमाया? 5,000 का। तो 5,000 का 9/200 आपने निकाला, 225 रुपीज आपका आंसर है। बताओ, आया समझ में? एकदम आसान। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है। ऑफलाइन ओपन हो गई थी ना भाई, आज छुट्टी है, बाकी ओपन हो गई कल से आपकी क्लास। चलो ठीक है। देखिए, किसी धनराशि पर 7/2% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज, उस धनराशि पर 12.5% की दर से 8 महीने के ब्याज से 32.5 रुपए ज्यादा है। कम या ज्यादा का हमेशा मतलब क्या होता है? कम या ज्यादा का हमेशा मतलब होता है डिफरेंस। थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां कैलकुलेटिव है, बट इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आराम से आपसे बन जाएगा। देखिए, 7.5% की दर पर 15 महीने का जितना ब्याज मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7/1/2% है। और कितने महीने का इंटरेस्ट है? 15 महीने का जो इंटरेस्ट है ये ज्यादा है, मतलब डिफरेंस है किसका? अगर 12.5% की ब्याज दर होती है और इसे हम अगर 8 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 32.50 का आएगा। ये सवाल है। इसका जो इंटरेस्ट है और ये जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस 32.5 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7 का दुगना 14 और 1 15, तो ये आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा आपका 200,
और परसेंटेज है। आप चाहो तो दोनों में परसेंट कॉमन ले लो, परसेंट कॉमन ले लो, तो परसेंट को हम कॉमन लेकर 14 और 1 15, ये हो जाएगा आपका 15/2 और इनटू में आ जाएगा 15 महीने, क्योंकि मंथ है तो इसको ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक इसी प्रकार परसेंट तो कॉमन हो गया, 12.5 का मतलब होता है 12.5, है ना, या इसको मैं लिख सकता हूं 12 से 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25, तो इसको लिखेंगे 25/2। ठीक है, 25/2 हो गया, गुणा करेंगे 8 का, और क्योंकि ये मंथ में है तो इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज हमने ओवरऑल कॉमन लिया है, इसलिए हम इसको 1/8 नहीं लिख सकते, परसेंट हमने ओवरऑल कॉमन लिया है। ठीक है, चलो अब यहां पे थोड़ा सा काटा पीटी कर लेते हैं। तो यहां पे 3 से कैंसिल करा 4 बार, यहां कैंसिल करा 5 बार, और कुछ नहीं हो सकता, तो यह आ जाएगा आपका 75/8। इसी प्रकार यहां पर देखें तो आप कर सकते हो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और 2 से ये 2 चला जाएगा, तो यहां बचेगा आपका 25/3, है ना। और इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इनका आप अगर एलसीएम लेते हो तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 24। ठीक है, यहां तक सही है ना। 4 का 2 गुना 8, 4 का 3 गुना, और 2 से आपका 2 चला गया, ये ठीक है। अब यहां पे एलसीएम अगर आपने 24 ले लिया तो 75 का 3 गुना करना पड़ेगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 225, और 8 का इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200। ठीक है, और परसेंटेज चल ही रहा है, ये आपका आ जाएगा 25/24, और अब परसेंटेज है तो इसको ले आते हैं, और फाइनली अब हम सॉल्व करेंगे कि 25/24 परसेंट की वैल्यू जो है वो आपकी 32.5 है ना। जीरो लगाए ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, तो 32.5 अगर 25 है तो 24 जाएगा ऊपर, और परसेंटेज का 100 अलग से ऊपर और जाएगा। इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होना चाहिए आपका कितना, 13 बार, और 13 का मल्टीप्लाई अगर मैं 24 और 10 में करूंगा तो 52 का 2 कैरी हो जाएगा 5, 26 और 5 ये हो जाएगा 31 के आगे लग जाएगा 0, 3120 रुपए आपका आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी। बताइए, क्लियर है। 7.1/2%, 7.5% पर 15 महीने का जितना इंटरेस्ट मिलेगा, और 12.5% पर 8 महीने के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा, उनमें डिफरेंस 32.5 का है। हमने दोनों से परसेंटेज कॉमन लिया, ये 15/2 हो गया, ये मंथ है तो 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, ये भी मंथ है 12 से डिवाइड किया, काटा पीटी करी 75/8, इधर आया 25/3, एलसीएम आया 24, 8 से डिवाइड करा 3 का मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करा 8 का मल्टीप्लाई, तो फाइनली आपके पास निकल के आया 25/24%, और डिफरेंस आपका ये चल ही रहा है, 25 नीचे 24 ऊपर, परसेंटेज का 100, सॉल्व करा 3120, ये आपका आंसर है। तो कैलकुलेटिव है, लेकिन यही इसको करने का सबसे इजी तरीका है। हम चाहे तो इसे रेशो से कर सकते हैं, लेकिन वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए बनेगा, इसलिए इसको इसी तरीके से करिए, बेस्ट है आपके लिए, इजी रहेगा। हम्म, बताओ, ओके है। चलिए, टाइप नंबर 4, थोड़े से इजी क्वेश्चंस, पढ़िए इसको जल्दी से। मल्टीप्लाई फास्ट कैसे करते हैं, टेबल्स याद होने से। अगर आपको टेबल्स याद हैं, पहाड़े याद है, तो आप बहुत जल्दी आंसर ला सकते हो। ठीक है दिग्विजय, सोचते हैं। रेशो से मत करो, टाइम वेस्ट होगा ना, मैं टाइम वेस्ट करूंगा उसको बता के, कोई मतलब नहीं है। वो अच्छा होता तो मैं डायरेक्ट रेशो मेथड ही आपको बताता। कुछ रुपए 5 साल तक 6% पर, अगले 3 साल तक 4% पर, आखिरी के 2 साल तक 3% पे, 10 साल में कुछ 24,000 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, मूलधन ज्ञात करें। देखो, 5 साल तक 6% ब्याज देना है, 3 साल तक 4% ब्याज देना है, और आखिरी के 2 साल तक 3% ब्याज देना है। तो 5 3 8 और 2 10, टोटल 10 साल हो चुके हैं। 5 साल तक 6% ब्याज दोगे मतलब 30%। ठीक है, 3 साल तक 4% ब्याज दोगे मतलब 12%, 2 साल तक 3% ब्याज दोगे मतलब 6%, 30 और 12 और 6,
टोटल 48% तो आपने ब्याज दे दिया। तो टोटल 48% आपने ब्याज दे दिया, जो किसके बराबर है? जो 24,000 रुपए के बराबर है। सो 24,000 रुपए अगर 48% है तो 100% क्या? ठीक है, इससे ये एग्जैक्ट 500 बार कैंसिल होगा। एक बार में आपका आंसर आ जाएगा कि प्रिंसिपल कितना है? 50,000, 50,000। यस, बताइए कोई दिक्कत इसमें? हम्म, चलो नेक्स्ट। एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम है। मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसका आंसर 8,000 आएगा, आप आराम से कर लेंगे, है ना। 3 साल तक 6% ब्याज लगेगा, उसके बाद 5 साल तक 9% ब्याज लगेगा, और 8 साल के बाद 13% ब्याज लगेगा। और टोटल 11 वर्ष हैं, तो 11 में से 5 और 3 8 गया, मतलब यहां 3 साल आएंगे बस। 18, 54 और 39 सबको टोटल करिएगा, टोटल 11 साल है। और यहां कितना आना है वो उन्होंने नहीं दिया है, तो 5 और 3 8, 11 में से 8 साल गए, मतलब यहां कितने साल आएंगे? 3। इसको रख के करना, आंसर 8,000 आराम से आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा यहां से टाइप चेंज है, पढ़िए इसको। ठीक है, ओके, चलो पढ़ लिया। एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% की दर पर, शेष का 50% 10% पर, शेष का 8% दर से उधार देता है। कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? कितना पैसा उधार दिया नहीं पता, है ना। फिर इसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि उस पर उसके अलग अलग उन्होंने पार्ट्स करे। ऐसे हर सवाल में एक छोटी सी बात याद रखें कि जब ऐसा कुछ सवाल आता है तो हमें कुछ ना कुछ यहां एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तभी आप आंसर बता सकते हो। तो 100 रुपए पहले हम कोशिश करेंगे, परसेंटेज में अगर प्रश्न है तो 100 मान लो, और अगर रेश फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो भिन्न को देखते हुए हम मानेंगे। आएगा वैसा सवाल, उसको समझेंगे। ठीक है, क्या कहा गया है आपसे? 40% भाग 15% की दर पर। तो हमने मान लिया कि यहां पे 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 40% मतलब 40 रुपए ही होता है ना। इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? इस पर लगेगा 15%। ओके, शेष का 50। अब मुझे बताओ कि 100 में से 40 चला गया तो आपके पास बचा कितना? 60। इसका भी 50%, रिमेनिंग का 50%, रिमेनिंग का 50% मतलब 60 का 50% कितना होता है? 30 रुपए होता है। और इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? इस पर लगेगा 10%। और बचे हुए पर अब ये देखो कि 100 में से 40 प्लस 30 70 गया, तो बचा भी कितना? 30। और इस पर इंटरेस्ट लगेगा कितना? 8%, है ना। अच्छा, आपकी इच्छा है कि सर हमें 100 नहीं मानना, आप 200 मान लो, 300 मान लो, 1 रुपए मान लो, 10 रुपए मान लो, जो मानना है मान लो, आंसर एकदम सेम आएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो 100 का 40%, 100 में से 40 गया तो बचा 60, 60 का 50% 30, तो बचा भी कितना? 30। 40 पर 15% इंटरेस्ट लगने का मतलब होता है 6 रुपए, 30 का 10% होता है 3 रुपए, और 30 का 8% होता है 2.4 रुपए। तो मुझे बताओ, 6 3 9 और 2, 11.4 रुपए टोटल इंटरेस्ट लगा क्या? तो 11.4 रुपए इंटरेस्ट लगा है साल भर में 100 रुपए पर, तो क्या ये 11.4% ही कहलाएगा? यही आपका आंसर है, 11.4%। 30 का बिल्कुल ठीक आंसर है। संजीव कुमार, क्या कहना चाहते हो? समझ नहीं आया हमें। चैप्टर बाय चैप्टर क्लास नहीं होगा मतलब? हम्म,
जल्दी मुझे बताइए, यस या नो में सभी को समझ में आ गया है क्या? 11.4, परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अरे तुम क्या बोलना चाहते हो यार? तुम क्या बात कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है संजीव कुमार। मैथ्स का मतलब, ये मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं ये बता दो। इक्वल रख कर भी कर सकते हैं क्या? नहीं, इक्वल कैसे रखेंगे यहाँ पे? इक्वल नहीं रखेंगे। हाँ। अब देखो, जैसे मैं इस सवाल का बोल रहा था, देखो पिछले सवाल में और इसमें फर्क क्या है। यहां पे आपसे कहा था किसी धनराशि का 40%, मतलब ये परसेंटेज में सवाल था। किसी पूंजी का 1/2। अब ये किस में आ गया है? ये फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम आसान बना लेंगे। तो इन भाई साहब ने क्या करा कि 1/2 हिस्से पर ये 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, है ना। 1/3 पर ये 8% इंटरेस्ट लगाएंगे, और बचे हुए पे जितना भी आपका शेष है, रिमेनिंग है, इस पर कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? इस पर 13% इंटरेस्ट लगाएंगे, सॉरी 12% लगाएंगे। बचे हुए पर 12% लगाएंगे। तो अब आपको बताना है ओवरऑल साल भर में कितना ब्याज यहां पर प्राप्त हुआ। ठीक है। अब हां, किसी ने बिल्कुल सही गैस किया है। आप 2 और 3 को देखते हुए कुछ एज्यूम करो। तो 2 और 3 को देखते हुए हम एक नंबर 6 ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं 6 का कुछ कैलकुलेशन करूंगा तो ये पॉइंट में चला जाएगा। तो हम इसको 6 के बदले 600 मान लेते हैं, 60 मान सकते हैं, 6000 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 6 एक ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी कैंसिल हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। आप 12 ले लो, 24 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि यहां पे प्रिंसिपल कितना है? 600। अब देखना, 600 का हाफ होता है 300, 600 का 1/3, 600 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 200, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 100। 600 का हाफ 300, 600 में 3 का डिवाइड करोगे 200, 600 का रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 300 और 200 500 गया। 300 पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, इस पर आपका 8% इंटरेस्ट लगेगा, और इस पर आपका 12% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है जी। तो 300 का 10% होता है 30, 200 का 8% होता है 16, और 100 का 12% होता है 12। ओके। इन सबको आप जोड़ेंगे तो 3 4 5, और ये आपका कितना 58 आ रहा है क्या? 3 4, 1 मिनट, ये सही है ना? 100 आ गया। अच्छा, ये 9% है क्या? यहां से 8 दिख रहा था। ओके, ये 9 है। ये अगर 9 है तो ये आपका 18 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कितना बन जाएगा? 0 3 4 5 और एक 6, 60 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 60 रुपए इंटरेस्ट लगा 600 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ओवरऑल हमें साल भर में कितना इंटरेस्ट मिला है? 10। ये आपका आंसर आएगा। हम्म। ओके। यहां से मुझे, दूर से मुझे वो 8 दिख रहा था, लेकिन है ना, दूर से देखा तो 8 था, पास जाके देखा तो वो 9 निकला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। तो ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। परसेंटेज है तो 100 मान लो, कोई भी नंबर मान लो। फ्रैक्शन में दिया है तो ऐसा नंबर ले लो जिससे सबसे वो डिवाइड हो जाए। तो 6 ले लो, 12 ले लो, 18 ले लो, 24 ले लो, 600, 1200, कोई भी नंबर ले लो, वो आ जाएगा। हाँ, अगर आप यहां 6 रुपए लोगे, सिर्फ 6 रुपए लोगे, तो यहां 3 रुपए पे 10% लगाना पड़ेगा। 3 रुपए का 10% 0.3 आएगा। फिर 2 रुपए का 9% लगाओगे तो 0.18 आएगा, है ना। और 1 रुपए का आप 12% निकालोगे, 0.12 आएगा।
तो 60 पैसा इंटरेस्ट लगा, 60 पैसा इंटरेस्ट लगा 6 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आपका 10% आएगा। मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो कर लूंगा, लेकिन आप में से कई लोग फंस जाएंगे, पॉइंट में उलझ जाओगे, इसलिए 6 मानने पे सारा पॉइंट में खेल जाएगा। 600 मान लोगे तो पॉइंट में बात नहीं जाएगी, इतना सा फर्क है। और अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो मत आप 600 मानो, 6 मानकर कर लो, आंसर सेम आएगा। एलसीएम लेना है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, बोर्ड बहुत दूर है हमसे। ये लो, अब आप यहां पर मानिए और करिए, इस बार सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल मजाक नहीं इस बार। बताओ, जल्दी से देखते हैं इस बार कितने बच्चे आंसर देंगे, जल्दी शुरू हो जाइए। देखो, आप पहले तो देखो यहां है क्या क्या। नीचे वाले नंबर्स को देखते हैं, यहां 4 है और यहां 3 है, तो 4 और 3 को देखते हुए एलसीएम 12 ले सकते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो सकता है? 12, लेकिन आप 1200 ले लो तो ज्यादा अच्छा है ना। 1200 में 4 का भाग दोगे, 1200 में 4 का भाग दोगे तो यह आएगा 300 रुपए, है ना। फिर 1200 का 2/3 निकालोगे, 1200 का 2/3 निकालोगे तो ये 400 बार कैंसिल होगा, 400 का दुगना, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 800 हो जाएगा। 1200 में से 800 और 300 गया तो 8 और 3 11, तो बचा भी कितना आपका? बचा आपका मात्र 100 रुपए। इतना समझे? 1200 का 1/4 300, 1200 का 2/3 कितना होता है? 800, तो बचा आपके पास 800 और 300 1100, तो आपके पास टोटल 1200 भी तो होना चाहिए ना, तो ये आ गया 100। ठीक है, इस पर आप 3% इंटरेस्ट लेंगे, इस पर आप 5% इंटरेस्ट लेंगे, और इस पर आप 11% इंटरेस्ट लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप पहुंच ही गए होंगे। वेरी गुड। तो देखो, 300 का 3% होता है आपका 9, 800 का 5% होता है आपका 40, ठीक है, 100 का 11% होता है खुद 11, सबका आपने टोटल करा तो ये आ गया आपका 60 रुपी। तो 60 रुपए आपका इंटरेस्ट लगा है, किस पर? 1200 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 60 1200 आपने करा तो ये आपका 12 पंजे 60, मतलब ओवरऑल इंटरेस्ट इज 5%, जो कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। राइट। यस, सबसे पहले करेक्ट आंसर अगर किसी ने दिया है तो वो कौन है? इसके पहले वाले का भी बी आ रहा था क्या? अच्छा, ये थोड़ा सा जज करना मुश्किल है, जहां तक मुझे लग रहा है संदेश, उसके बाद फिर आयत, केशव, शंकर, अंकित, अंजलि, सतीश, है ना, गौरव, नानक राम, खुशबू, रमा, अक्षय, मुस्कान, हेमंत, आशीष और प्रेम। इतने लोग के आंसर तो मुझे दिख गए हैं। अच्छा, और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं गाइस। चलो, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिए हैं, गुड। नेक्स्ट, टाइप चेंज, एक अच्छा लॉजिकल सवाल, पढ़िए इसको जल्दी से। 100 कहां से आया? 100 अगर प्रश्न पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा तुम्हें, तुम प्रश्न पे ध्यान नहीं दे रहे हो राहुल, इसलिए अब हम तुम्हें नहीं बताएंगे 100 कहां से आया। हाँ जी, ऋषभ, कुलदीप, हरि, प्रज्ञा, ओके। धनंजय, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, तुमने अभी कुछ भी नहीं करा है। 2 4 20 50 सवाल करने से कोई मैथ्स में खिलाड़ी नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप से इतनी जल्दी उम्मीदें मत करो, है ना।
40, 50, 80 क्वेश्चन करने से कोई खिलाड़ी नहीं बन जाएगा। आपको 200, 400, 500 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके आप मैथ्स में कमांड बना पाएंगे। तो अपने आप से बहुत जल्दी उम्मीदें मत किया करो, है ना। थोड़े से क्वेश्चंस कर लिए और किताब लेकर बैठ जाते हो और सोचते हो अब हम बन गए हैं एक्सपर्ट, अब किताब लिख डालेंगे मैथ्स की। क्वेश्चंस बनते नहीं, फिर निराश हो जाते हो। उम्मीद मत करो इतनी जल्दी, थोड़ी मेहनत करो। इतनी उम्मीद से अच्छा है अपनी मेहनत और लगाओ, मेहनत और करो, तब जाके तुम एक्सपर्ट बनोगे। ओके, देखिए, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 है। ब्याज की दर क्या होगी? ओके, एक आपका प्रिंसिपल है, एक आपका अमाउंट है, जिनका रेशो कितना है? जिनका रेशो है 4:5। ओके, 3 साल के बाद, तो आप इसको कर दीजिए कि आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद इनका जो रेशो है वो क्या हो जाता है? 5:7। तो ब्याज की दर बतानी है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, बेसिक्स आपके अगर चैप्टर के अच्छे हैं, तो आपका दिमाग एक तरफ जाना चाहिए कि सर यहां पर हमने एक चीज सीखी है कि प्रिंसिपल कभी बदलता नहीं। प्रिंसिपल मतलब मूलधन कभी बदलता नहीं। तो मूलधन जो है वो तो हमेशा सेम रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। लेकिन यहां पे प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है क्या? नहीं है। तो आपको इसको सेम करना है। ये 3 साल है, इसको ध्यान रखना। ये 4 है और ये 5 है, तो ऊपर 5 का गुणा कर दीजिए और नीचे 4 का गुणा कर दीजिए। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि प्रिंसिपल कभी बदलता नहीं, मूलधन कभी नहीं बदलता। 5 का गुणा 4 में करा 20, 5 का 5 में करा 25, 4 का 5 में करा 20, 4 का 7 में करा 28। तो हमने 20 रुपए दिए थे, वो 25 बन गए, और 3 साल बाद वही 20 क्या बन गया? 28। तो प्रिंसिपल तो आपका फिक्स है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो कि ये 25 से 28 हो गया, और हर साल क्या बढ़ता है? ब्याज। हर साल अगर कोई चीज ऐड होती है तो वो इंटरेस्ट ऐड होती है। तो इधर भी कितने की वृद्धि हुई? 3 की। और कितने साल में? 3 साल में। मतलब हर साल 1 यूनिट बढ़ता होगा, हर साल 1 यूनिट लगता होगा। नीचे रखेंगे हम मूलधन, गुणा करेंगे 100 का, तो हमारा यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 5% आएगा। सी आपका आंसर है। बराबर करेंगे। वेरी गुड, गुड लॉजिक, समझ में आया। ये 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 और 4, 4 और 5 20, ये 25 से 28 हो गया। 3 का इंक्रीमेंट हुआ 3 साल में, मतलब हर साल 1 बढ़ रहा है। तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है किस पर? 20 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5। परफेक्ट। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन। चलो, एकदम सेम क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, आराम से आपसे बनेगा। इसका आंसर आपका ए आएगा 9.52। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप करना इसको। 27, ये और थोड़ा अलग है, पढ़िएगा अच्छे से इसको 2 बार। ओके, एक साहूकार 10% की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। इसको बोलते हैं एडवांस में इंटरेस्ट लेना, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप आए
मेरे पास और आपने कहा सर मुझे 100 रुपए चाहिए, है ना। तो हमने एक पॉलिसी बना के रखी है कि हम आपसे इंटरेस्ट एडवांस में लेंगे, है ना। तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाते हैं, 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए। तो मैं कहूंगा कि मैंने आपसे 10 रुपए पहले ही ले लिए और मैंने आपको दिया कितना, 90 रुपए। ठीक है। अब मैंने आपको 90 रुपए दिए हैं और आपको 90 रुपए की जो है मुझे लौटाना है। बात समझ में आ रही है। आप आए 100 रुपए लेने, मैंने कहा भाई तुम्हारा 10% ब्याज तो हम पहले ही रख लेंगे, है ना। तो 10% हमने पहले रख लिया और आपको उधार कितना दिया है, 90 रुपए दिया है। और आपको 90 रुपए पे कितना मुझे चुकाना है, आपको 10 रुपए चुकाना है। मतलब आप 90 लेकर जाओगे, 100 वापस चुकाओगे। अल्टीमेटली ऐसा सवाल है कि आपको देंगे 90 लेकिन आपको चुकाना कितना है, 100। तो 10 रुपए इंटरेस्ट तो लगा, लेकिन इंटरेस्ट किस पे लगा, 90 पर। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9/1/11। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम कहेंगे एडवांस। ऑप्शन में नहीं है क्या, अरे सॉरी, 1/9, 11/1/9, सॉरी नीचे 9 है ना, 11/1/9, 11/1/9% बी आंसर आएगा। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं। आप 100 रुपए लेने आए, उसका 10% होता है 10 रुपए। हमने कहा कि 10 रुपए आपका ब्याज हम पहले ही रख रहे हैं, है ना। तो आपको अब ब्याज नहीं चुकाना है। आप 90 रुपए लेकर जाओ और उसके बदले आप हमें 100 रुपए देंगे। तो आपसे जो 10 रुपए हम इंटरेस्ट ले रहे हैं वो किस पर ले रहे हैं, 90 पर, ना कि 100 पर। ठीक है। एडवांस लेने के बाद आपको इतना पैसा दिया और आपको ब्याज अब इस पे चुकाना है। तो 90 पर आप 10 रुपए इंटरेस्ट दोगे, 11/1/9% आंसर आएगा। ठीक है। 28। चलो बता दे। देखिए, कुछ रुपए पर 5 साल में, 5 इयर्स में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूं, प्रिंसिपल वो 6500 होता है। और 8 इयर्स में यही कितना हो जाता है, 7100 हो जाता है ना। तो मूलधन आपको बताना है क्या है। एक बात आप समझिए कि ये जो 6500 या 7100 है, ये अमाउंट है, ये मिश्रधन है ना। हमने कुछ पैसा आपको उधार दिया था, कितना दिया था नहीं पता। 5 साल बाद वो बन गया 6500। मतलब जितना पैसा उधार दिया था वो प्लस 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वो क्या बना है, 6500 बना है। इसी प्रकार इसके अंदर भी प्रिंसिपल है और इसके अंदर 8 साल का इंटरेस्ट है, तब जाके 7100 बना है। अब सुनिए, आपको केवल इतना सा देखना है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट की अच्छी बात क्या होती है कि सिंपल इंटरेस्ट हर बार एक फिक्स हिसाब से बढ़ता है। एक बार तय हो गया कि हर साल का ब्याज 500 है तो 500 है, वो उसी रफ्तार से हमेशा बढ़ेगा। तो जैसे ही हमने देखा कि यहां पे बढ़ गए 3 साल, तो इन 3 वर्षों में कितने रुपए बढ़ गए, 600। तो 3 साल में 600 बढ़ गए, मतलब हर साल 200 रुपए क्या लग रहा होगा, हर साल 200 रुपए लग रहा होगा ब्याज। ठीक, हर साल का ब्याज 200 है। तो आप आंसर इससे भी ला सकते हो, आप आंसर इससे भी ला सकते हो, किसी से भी ले आओ। मैंने कहा है कि इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर मूलधन है और 5 साल का ब्याज है। आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज 200 है, 1 साल का ब्याज 200 है, तो अगर इसका 5 गुना कर दिया जाए तो क्या 5 साल का ब्याज 1000 होगा। 1 साल का ब्याज 200 तो 5 साल का 1000। मतलब इस 6500 के अंदर, 6500 के अंदर 1000 रुपए इंटरेस्ट है। मतलब आपका मूलधन कितना होगा, 5500। ये आंसर है। इससे भी कर सकते हो, 1 साल का 200 तो 8 साल का 1600, 1600 इसमें से माइनस करिए, 5500 आपका आंसर आ जाएगा। ओके खुशबू, बताइए।
आसान है, एकदम सिंपल है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की अच्छी बात ही ये होती है, 3 साल बढ़े 600 रुपए बढ़े, हर साल 200 रुपए ब्याज, 1 साल का 200 तो 5 साल का 1000, इसके अंदर 1000 इंटरेस्ट है, 1000 हटाओ, आपको पता चलेगा प्रिंसिपल इज 5500। नेक्स्ट। यस, सेम पैटर्न है, करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें बस। 2 साल में 756 रुपए और 3.5 या 3.5 साल बोल दें, एक ही बात है, 3/1/2। तो आपको यहां पे रेट बताना है, प्रिंसिपल नहीं बताना है, रेट बताना है। भले आपको रेट बताना हो लेकिन प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। करिए, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। यहां आप देखेंगे 1.5 ईयर्स का डिफरेंस है, 1.5 साल का अंतर है। तो यहां 13 में से 6 गया, 6 में से 5 गया और 8 में से 7 गया, 117 रुपए इंटरेस्ट लगा। 117, 117 रुपए इंटरेस्ट लगा है, कितने साल में? 1.5 ईयर्स में। तो आपको इससे पता चलेगा कि प्रति वर्ष हर साल कितना ब्याज लग रहा है, पर एनम कितना ब्याज लग रहा है, वो भी किसमें? रुपए में। तो आप 1.5 का भाग दीजिए, जल्दी से कर लो। मूलधन कभी नहीं बदलता, बिल्कुल ठीक, मूलधन कभी नहीं बदलता। और ब्याज हमेशा जो लगता है, साधारण ब्याज, वो फिक्स होता है, हर साल उतना ही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में सारे नियम पलट जाते हैं। हम्म, तो आपने अगर इसमें 1.5 से भाग दिया तो 15 का 8 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 15 × 7 105 और 15 × 8 78 रुपए हर साल इंटरेस्ट लग रहा है। हर साल का ब्याज कितना? 78। तो अब आप किसी से भी कर लो, इससे कर लो या इससे, ये ज्यादा इजी रहेगा। इस 756 के अंदर 2 साल का इंटरेस्ट है। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 78 है तो 2 साल का कितना होगा? ये होगा 14 15 156 रुपए। मतलब यहां हमें एक बात पता चल गई कि यहां मूलधन कितना है? 600 है। अगर आपसे देखो, ये 1 साल का इंटरेस्ट है, इसके अंदर 2 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का 78, तो 2 साल का 156, 156 माइनस किया तो ये मुझे पता चल गया कि यहां प्रिंसिपल मूलधन 600 है। पिछले सवाल में आपसे मूलधन पूछा था, लेकिन इस बार उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो आप आसानी से निकाल लोगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है। हर साल 78 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, और किस पे लगता है इंटरेस्ट? नीचे हमेशा प्रिंसिपल रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 और 6 का 3 गुना 18। तो यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दैट इज 13%। डी इसका आंसर आएगा, 13%। 13 वाले बिल्कुल एकदम सही है, बधाई के पात्र हैं। बताओ, ओके है? ओके, हाँ, मंथ्स में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा उससे भी आपका। चक्र वृद्धि में तो ब्याज पर ब्याज लगता है ना, किसने मना करा है? लगने दो ब्याज पर ब्याज, उसको समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। इसको करिए। 2 साल में मिश्रधन 720 है, 5 साल में 1020 है, मूलधन ज्ञात करें। करो। ओके, देखिए, 2 साल में 720 और 5 साल में 1020, तो 3 साल में कितना बढ़ गया? 300। तो हर साल 100 रुपए ब्याज लग रहा है, हर साल का 100 रुपए। तो इसके अंदर क्या है? अच्छा, पूछा क्या है? मूलधन ज्ञात करें।
एक साल का अगर आपका 100 है, ठीक है ना, 720 और 1020, 2 साल और ये, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हम कर रहे हैं, पढ़ने में थोड़ी सी गलती, पढ़ने में जल्दबाजी। देखो ध्यान से पढ़ो, अगर 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाता, 5 साल और, 5 साल नहीं, 5 साल और, तो 5 साल और छोड़ देते मतलब 7 साल। तो यहां पे डिफरेंस 5 साल का आएगा, अंतर 300 का आएगा, 5 बराबर 300, 1 बराबर 60। हर साल 60 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, इसके अंदर 2 साल का ब्याज है, तो 720 के अंदर 1 साल का ब्याज 60, तो 2 साल का 120, 120 गया। आपका प्रिंसिपल कितना होगा? 600, 600, ये आंसर आएगा। ठीक है, पढ़ने में गलती करी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, CHSL कवर हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ओके, चलो इसके बाद अब मैं आपको बचे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं, है ना। ये फिर एक नया टाइप है, तो ठीक है, जितना बने आप करने की कोशिश करिएगा, ये आपको होमवर्क में दिखाई देंगे, एक बार पढ़ के करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, बाकी तो फिर कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल आगे बढ़ते हैं, कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जो भी नए बच्चे हैं, पुराना जो आपका रेशो और परसेंटेज उसको जल्दी से कवर करो, और फिर आप साथ साथ लाइव क्लास भी लेते रहिए, है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल अपनी मुलाकात होती है वापस अपने इसी समय पर। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, भारत माता की जय। मिलते हैं कल।